किस तरह की एम्बिशियस परियोजनाएं हैं जिनका इंतजार देश की जनता करी? आपने रोपवे का जिक्र किया, टनल रोपवेज, ये सब क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए कि ये हम लोग मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे में काम कर रहे हैं। टोटल राज्य सरकार से 360 प्रपोजल हमको मिले हैं और 6 महीने के अंदर 50 प्रपोजल हम शुरू कर देंगे। हम लोग उसके टेंडर प्रोसेस में हैं और आने वाले समय में जैसे धौलाकुआं से मानेसर हवाई में चलने वाली स्काई बस, इस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग ऊपर के ऊपर लोगों को ले जाए तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो कोशिश है नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पोल्यूशन को कैसे कम करें, ट्रैफिक जाम को कैसे कम करें। तो इसमें अनेक इनोवेटिव मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है गडकरी जी की यमुना साफ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरा विश्वास है हो सकती है। मैं तो यमुना में हवाई जहाज उतरने वाली बात कर रहा था। कैसे? वो यहाँ से यमुना में हम लोग ड्रेजिंग करेंगे, हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा, ताजमहल के पीछे 13 मिनट में उतरेगा, ताजमहल 2 घंटे में देखेंगे, वापस आएंगे उड़ के 13 मिनट में यहाँ जाएंगे, सुबह शाम वापस आगरा देख के। तो भाई वो हवाई जहाज चालू है, मैंने हवाई जहाज लाया, पानी में उतारा मुंबई के समुद्र में, बाद में प्रधानमंत्री जी हमारे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ के चले गए। तो ये सब सक्सेसफुल है, ये हो सकता है। और यमुना भी शुद्ध हो सकता है। मैंने और एक प्रोजेक्ट लिया था कि 900 हेक्टर यमुना के बाजू में हम लोग सिंगापुर में जैसे वो रिक्लेमेशन करके एक बहुत बड़ा गार्डन बना है, वैसा एक ऑक्सीजन पार्क बने नाम से एक बड़ा गार्डन बनाने का सोच रहे थे। वो भी प्रपोजल एलजी के साथ डिस्कस मैंने किया था। अब वो मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, पर ये दिल्ली में होना चाहिए, ऐसे दिल्ली के लोगों की अपेक्षा है। और अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो आपने पराली का तो विस्तार से जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उससे सर डीजल पेट्रोल ही कम। अभी मेरे पास गाड़ी है 100% इथेनॉल पे चलने वाली। अब टाटा, सुजुकी, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो सब पेट्रोल 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियाँ ला रहे हैं। 60% बिजली तैयार करेगी, नो पोल्यूशन, इम्पोर्ट शून्य। पर गाड़ियों की कीमत ज्यादा होती नहीं तो देखो अभी तो ये लिथियम आयन बैटरी जब हमने शुरू की $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $105 थी। अभी जो निर्मला जी ने घोषित किया उसके बाद डीजल और पेट्रोल कार की कीमत और इलेक्ट्रिक कार, बस, ट्रक की कीमत सेम होंगी और इलेक्ट्रिक में खर्चा ही नहीं है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक ही चलेगा। ये जो आपने बात की निर्मला जी के बजट की, सवाल मैंने पहले भी पूछा था, आपको मैं बीच में रोक दिया था, लेकिन क्या ये ईवी बैटरीज के ऊपर जो इंसेंटिव दिए गए हैं इससे खपत बढ़ेगी और लोग वाकई इसके लिए खपत तो ऐसी ही बढ़ रही है कि वेटिंग लिस्ट लग गई है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं। आप बता दो 5 साल के अंदर दिल्ली में आपको एक भी डीजल बस दिखेगी नहीं, पूरी इलेक्ट्रिक बसें थी। अगर आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, उनने मुझे बताया 500 बसें उनने ली इलेक्ट्रिक की। तो अब पूरे देश में आने वाले समय में कम से कम 1 लाख बसें साल की इलेक्ट्रिक की बनेगी और पूरा अर्बन ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर का और दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, लुधियाना सब इलेक्ट्रिक सुपर एयर कंडीशन कोच चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है, शुरू हो गया। और लोगों को थोड़ी चिंता तो रहती है कि पता नहीं बीच में अगर मान लीजिए लेके जा रहे हैं हाईवे पर तो बैटरी अगर डाउन हो गई तो चार्ज करने में टाइम लगता है। कभी बैटरी शॉपिंग के ऊपर नहीं ज्यादा आप ऐसा एक तो भी इंसिडेंट हुआ है मुझे बता सकते हो? एक भी इंसिडेंट बताओ। पर टाइम बहुत लग जाता है, 3-4 लगता है, रात को होता है। देखो एक स्कूटर 24 या 26 किलोमीटर चलती है दिन में, एक कार 100 किलोमीटर चलेगी। रात को आके भी मेरे घर बाहर में लगा है, गाड़ी चार्ज हो रही है। अभी मैं आया बाहर, फिर लगा दी, चार्ज हो गई। तो आपके साथ दिल्ली मुंबई जाने में आपको चार्ज है, तो हम 670 चार्जिंग से रोड में बन रहे पेट्रोल पंप के बाजू में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके हिसाब से पेट्रोल, डीजल और ईवी बैटरी जो है कार, इनकी तीनों की कीमत एक जैसी हो जाए? मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्मला जी के बजट के बाद इस साल एक 6 महीने में ये कीमतें लगभग सेम हो जाएंगी। अगर हम सड़कों की बात करें, एक्सप्रेसवे जो इतनी रफ्तार के साथ बन रहे हैं गडकरी जी, तो उनकी क्वालिटी को लेकर के भी सवाल उठते हैं। कुछ जगह जैसे आपने अभी ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे देखा होगा, इसमें कई जगह पैच वर्क हो रहा है, 1-1.5 साल के भीतर ही काम दोबारा शुरू हो जाता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या? अभी तो हम टेक्नोलॉजी नई नई उपयोग में ला रहे हैं और अभी ये भी कर रहे हैं कि हम ऐसी एक सिस्टम ला रहे हैं सॉफ्टवेयर को, कितनी मिट्टी डाली, कितना डाला, कितना लिया, वो सब कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पर दिखेगा। हम लगातार क्वालिटी मेजर्स ले रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो कमी होगी उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उसको पूरा हम ठोकेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ेंगे नहीं। बाकी जो सोशल मीडिया उस पर कई तरह के मीम चलते हैं, तो वित्त मंत्री जी के बारे में भी चलते थे और आपके बारे में भी, क्योंकि टोल को लेकर चलता है।
तो लोग कह रहे हैं कि चलो इनकम टैक्स में तो रिलीफ मिल गया, अब टोल में भी रिलीफ मिल जाए तो गंगा नहाए। जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, कैसे? हमारा अध्ययन पूरा हो गया है और हम जल्दी ऐसी स्कीम लाएंगे कि सब लोगों को टोल से एक प्रकार से उनकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तो टोल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा या वो टोल तो नहीं अभी देना? मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, पर मैं जल्दी ही ये स्कीम जाहिर करके हम इसको खत्म करेंगे। यानी जो बार बार रुकते हैं या जो भी रीडिंग होती है उसके बजाय ऑलरेडी बैंक से सीधा अभी भी कट 99% फास्टैग है, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सैटेलाइट से करने की बात हो रही है। हाँ,